भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 3 कर्मयोग से श्लोक संख्या 5। पहला दूसरा तीसरा चौथा हमने पढ़ लिया। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग भगवान जी ने क्या बोला एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। ये हमने देखा, दो टाइप के पुरुष होते हैं बता रहे हैं यहाँ पे, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है ज्ञान योग से और भक्ति में सेवा के द्वारा। और फिर इसमें पढ़े हमने कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हम्म। ना अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं कर्म करना छोड़ दूं और मुझे फिर कोई पापी नहीं लगेगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। अगर कर्म छोड़ के भी क्या करेगा, कुछ जो भी अगर सोएगा तो सोना भी कर्म ही है ना। ऐसे तो वो उससे नहीं छूट सकता। और संन्यास विदाउट एनी किसी बिना किसी एसोसिएशन के अगर संन्यास ले लिया, या बिना किसी भक्तों के मिले या प्रोसेस क्या बिना जाने सीधा अगर संन्यास ग्रहण कर लिया ना, और फिर वो भी सही नहीं है ना। क्योंकि वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुआ है। उसके अंदर जो अनर्थ हैं ना, 6 अनर्थ, वो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। तो वो वहां जाके भी क्या होगा, थोड़े दिन तक कंट्रोल करेगा ना, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, अनर्थों के कारण वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब तक शुद्धिकरण हमारा नहीं हो जाता, और शुद्धिकरण होगा कैसे, अनर्थ जाएंगे कैसे, भगवान के नामों का जप करके। जितना हम ज्यादा करेंगे जप, है ना, उतना ही हमारा ये जो अनर्थ है, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हाँ, मद मतलब अहंकार, और मत्सर मतलब एनवियसनेस। एनवी मतलब ये क्या कहते हैं, ईर्ष्या। ईर्ष्या करना एक दूसरे के प्रति ना। और काम क्रोध लोभ मोह, इसके बारे में तो पता ही है। तो ये 6 चीजें जब तक बाहर नहीं निकलेंगी ना, तब तक हम हमारा हृदय विमल नहीं होगा ना, मल भरा भरा रहेगा। इसीलिए जब ये 6 चीजों से हमको शुद्धिकरण हमारा कैसे होगा, मुक्ति मिलेगी, हाँ, जब हम लोग, यही हमारे एक्चुअली शत्रु हैं ना। जो ऐसे भी कहते हैं ना, इसको अलग अगर हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखें, या अलग तरीके से इसको थोड़ा हाई लेवल से देखें, तो यहाँ पर भगवान जो बोलते हैं ना, युद्ध हुआ है, हमारे इन्हीं से युद्ध चल रहा है। हमारे आंतरिक युद्ध जो हो रहा है ना, हमारे और इन 6 अनर्थों के बीच युद्ध चल रहा है ना। इसीलिए हमको ये अनर्थों से मुक्ति मिलेगी, तभी हम एक्चुअली में यहाँ से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो इसमें से एक भी रहेगा, तब तक हम लोग भगवत धाम जाने के लायक नहीं बनेंगे, जा नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 चीजों का क्लियर होना चाहिए। और होगा कैसे, हरि नाम करने से।
हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करने से और भक्तों का संग करने से, ये इनसे हमको निजात मिलेगी ना, इन 6 अनर्थों से। वही यहाँ पर बताया भगवान कि अगर कोई, बोलते ना कि अगर एकदम बड़ा साधु बन गया, बड़ा सब तिलक लगा रहा हो, बहुत जाके बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, लेकिन अभी भी अगर हृदय में ये 6 है ना, तो वो कितना भी बड़ा दिखने में खाली वो सन्यासी दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है ना, मल जमा हुआ है उसके। ये जो अनर्थ हैं वो अभी तक गए नहीं है, तो क्या हो सकता है उससे कभी भी कुछ गलत कार्य हो सकता है ऐसे। इसीलिए कहते हैं कि सन्यास उसी को लेना चाहिए जो पूर्णतया, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, जिसका शुद्धिकरण हो गया हो ना। शुद्धिकरण मतलब 6 अनर्थ जिसके समाप्त हो गए हो ऐसे। और खुद के फायदे के लिए नहीं कुछ कर रहा है वो, खाली बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। क्योंकि ऐसे लोग बड़े, बोलते हैं ना, भगवान भी बोले हैं कि ऐसा है, इसको हिपोक्रेट्स बोलते हैं, मतलब जो जो नहीं है वो दिखा रहा है ना, तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जो ऐसे बहुरूपिया जिसको कहते हैं हिंदी में ना, बहुरूपिया भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा है हमको वैसा ही दिखाना है ना, ये नहीं कि हम बहुरूपिये बन के घूमे ना। जैसे हो सकता है ना, अगर मैं भक्त बना हूँ, भक्ति के आड़ में मैं सबको दिखा रहा हूँ बहुत शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, मन में सब खराब चीजें सोच रहा हूँ और सबका बुरा सोच रहा हूँ, या खुद के फायदे के लिए मैं क्या करूँ ये सोच रहा हूँ ना। तो इससे क्या होगा कि मैं अभी तक मैं चीटिंग कर रहा हूँ ना। इसको चीटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं, चीटिंग कर रहा हूँ मैं सामने वाले से। हाँ, तो ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। हाँ, उनको कभी कृपा मिलेगी नहीं। हाँ, इसीलिए भगवान क्या बोलते, सिंपल रहो, जैसा हो आप वैसे ही दिखाओ, उसमें जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही दिखाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे अभी जैसे है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा ही दिखाऊं सबको जाके ना, तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कंट्रोल करना है, वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान बोले सिंपल व्यक्ति मुझे ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्रिय है ऐसे। तो ये नहीं कि हमको गुस्सा आ रहा है तो मैं तो, नेचुरल है मेरा तो गुस्सा करना, और मैं सबको फिर गुस्सा करते बैठा हूँ ना, वैसा नहीं। कर रहे हो गुस्सा, आपका नेचुरल है, आप दिखा भी रहे हो, चलो आपका है, आप दिखा रहे हो, सही है। लेकिन भगवान की नज़र में वो सही नहीं है, क्योंकि गुस्सा ही सही नहीं है अपने आप में ऐसे। तो ये भी सोचना है कि अगर हमको लग रहा है कि सही है, क्या भगवान की नज़र में वो सही है क्या ना, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए हमको। नहीं तो हमको लगा अरे ये तो सही है, मेरे हिसाब से तो सही है ना। लेकिन हमको इसीलिए कहते हैं ना, शास्त्रों से हमको पता चलता है भगवान की नजर में क्या सही है क्या गलत है ना। शास्त्र पढ़ने से हमको वो शक्ति मिलती है कि भगवान को ये प्रिय है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमने कल सीखा था, तो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम्म, आज हम लोग 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तो भगवान ने देखिए कितना अच्छा ना बताया इसमें 2 चीज। इसीलिए हमको थोड़ा चीजों को बोलते हैं ना, थोड़ा ऊपरी सतह से, सतही तौर पे नहीं लेना, मतलब थोड़ा डीप डाइव करके उसको हमको समझना है और सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। तब जाके मतलब ये सही होगा सब। ये तो क्या हो जाएगा कि हम लोग, जैसे बोलते हैं ना, अगर जो नौसिखिया भक्त रहता है, थोड़ा भक्ति सीख लिया है, तो वो क्या करने लग जाता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है ना। और फिर उसको, लेकिन उसने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया रहता है, या उसमें वो जिया नहीं रहता है, तो ज्यादा दिन तक वो नहीं चल पाएगा ना। उसका जो आडंबर है या जो नाटक है वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। उसको फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसको बोझा लगने लग जाएगा ना, ऐसे है। इसलिए हम लोग ये जो भक्ति कर रहे हैं, तो इसमें कैसा है कि हम लोग ये स्वतः स्फूर्ति बोलते हैं ना, स्वतः स्फूर्त मतलब अपने आप ये हम कर रहे हैं। मतलब कोई हमको ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आपको ये करना है। जैसे हमने इंजीनियरिंग या
ग्रेजुएशन या जो भी हमने किया, वो हम लोग के ऊपर एक प्रेशर था ना माता पिता का, कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एडवोकेट बनना है ना, या आपको अकाउंटेंट बनना है। ये हमारे माँ बाप का हमारे ऊपर प्रेशर रहता था ना, इसीलिए हम बने। लेकिन वो बोझा लेके चल रहे थे, लेकिन आगे चल के तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ बोझा नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त है भक्ति। जैसे ही हम लोग इसके बारे में श्रवण करेंगे, हम स्वयं उठ के सब सेवा करने लग जाएंगे ना, सब कुछ करने लग जाते हैं। ऐसा इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि इसमें फिर हमको बोझा नहीं लगता है, हमारे लिए अपने आप सब हो जाता है फिर। बस खाली हमको थोड़ा भगवान के लिए इच्छा करना है, और थोड़ा प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, अपने आप ही हमारे लिए सरल हो जाता है। ये खासियत है भक्ति की। हम्म। अभी हम लोग आज का 5वां श्लोक पढ़ते हैं। न हि कश्चित् तत्क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः। प्रकृतिर्जय गुणैः। न हि कश्चित् न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु अपि ज- न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यतेर्हा हावश कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे है। इसका अर्थ पढ़, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न नहीं ही निश्चय ही, कश्चित कोई, क्षणम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत। अकर्मकृत, तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही, अवशः विवश होकर, कर्म कर्म, सर्व समस्त, प्रकृति जय है, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुण है गुणों के द्वारा। थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा कर देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। फिर से पढ़ते हैं एक बार। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है ना। प्रकृति के द्वारा कर्म करने के लिए हम मजबूर है, बाध्य है। यहाँ पर हम आए हैं इस भौतिक जगत में, बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। सोना कर्म है, बैठना कर्म है, खाली बैठे रहेंगे वो भी एक कर्म ही है ना। जाएंगे, हमको यूरिन पास करना है ना, हमको लेटरिन जाना है, तो ये सब क्या है? कर्म ही है ना। हम्म, तो वो उसके लिए हम बाध्य हो, करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ऐसे तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील, सक्रिय रहता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। जैसे पढ़ते हैं, माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी हम लोग। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है।
श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजनं पको अथ पतेत तो यदि यत्र कक्वा भद्रं बुधं बुध बुधमुष्य किं को आप तो अभजताम स्वधर्मतः। हम्म, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि चार चार में जैसे इसको डिवाइड करें तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्को अथ पते तो यदि यत्र कक्वा भद्रम मुद मनुष्य किम को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। हम्म। हाँ, किसमें? अगर वो कृष्ण भावनामृत में है और शास्त्रानुसार कर्मों को ना करे, फिर भी क्या होगा कि वो पतित नहीं होगा। हम्म। ठीक से भक्ति न करे, चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित न हो, तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के? उसके किस लाभ के? अतः अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसके बिना, कृष्ण भावनामृत के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर सब बहुत, वही कहते हैं ना कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा बात कर रहा है, बहुत अच्छा विनम्र है, सब कुछ है, सारे उसके अंदर सद्गुण है, लेकिन अगर कृष्ण ही नहीं है तो ऐसे सद्गुण का कोई जीरो है, उसका कोई यूज नहीं है ना। भले वो बहुत अच्छा विनम्र होगा, सहिष्णु होगा ना, और अच्छा अच्छा वचन बोलता होगा, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होगा, श्लोका उसके एकदम मुंह से निकलता होगा, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण भावनामृत का अच्छे से वो पालन नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो सब क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो इसलिए होता है क्योंकि शुद्धिकरण नहीं हुआ है। ये कृष्ण भावना भवित ही एक ऐसा वो है जिससे व्यक्ति का पूर्णतया शुद्धिकरण हो जाता है। हम्म, शुद्धिकरण मतलब क्या? अभी हमने सुना था कि सब जो छह अनर्थ हैं उसकी निवृत्ति, वो पूरी हो जाती है। और देखो यहाँ पे ये आया था कि माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है ना। तो क्या गुण है भौतिक गुण? माया के संसर्ग में आने से रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है ना, ये गुण का प्रभाव हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है? बूंद गिरती है ना आकाश से, और कितनी शुद्ध रहती है, उसको आसुत जल कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसको। लेकिन जैसे ही वो ऊपर तक है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक शुद्ध 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 है, लेकिन जैसे ही वो धरती पे गिरती है तो क्या हो जाता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर मटमैला हो जाता है। अभी वही शुद्ध जल जो जमीन पे गिरने के पहले तक एकदम शुद्ध आसुत जल था, वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो अभी इस प्रकृति के संसर्ग में आ गया है ना। इस जो प्रकृति है इसके गुणों से मिश्रित हो गया ना। पानी का जो कलर था अभी, जो जमीन का ना जो पानी जमा था उस कलर में आके वो अभी उस कंटामिनेट हो गया हो ना, ऐसा हम समझ सकते हैं। मटमैला उसका कलर हो गया। वैसे ही जो आत्मा है वो एकदम शुद्ध है, शुद्ध सात्विक आत्मा है ना, लेकिन जैसे ही वो इस जगत में आता है, इस मतलब प्रकृति में, प्रकृति के गुण कार्य करना चालू कर देते हैं उसके ऊपर ना, और फिर वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर ना उसके कार्यों में भी दिख के आता है वो कि कौन से गुण में है कार्य कर रहा है। जैसे हम लोग अगर बच्चों को देखें तो बच्चे कितने वो रहते हैं ना, भोले रहते हैं बच्चे, और कितने शुद्ध सात्विक अगर देखना है हमको तो हम बच्चे में देख सकते हैं ना। एक बच्चे को अगर देखें तो उसके अंदर कोई भी छल, कोई भी कपट ना,
मोह मद मत्सर ऐसा कुछ भी हमको दिखता नहीं है ना। आजकल के बच्चे क्रोध करते हैं ना, क्रोधी तो रहते थोड़ा। क्रोध का मतलब आंशिक हम देख सकते हैं कि वो लोग कुछ नहीं मिलता है या कुछ होता है तो उनके खिलाफ कुछ हो गया तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कितना मतलब नहीं के बराबर है ना वो सब अनर्थ जो है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रकृति के साथ या भौतिक लोगों के साथ उनका जब संसर्ग होता है, मिलते हैं, तो कैसे क्या होता है कि उनके अंदर वो गुण आने लग जाते हैं ना। तो वो जिस व्यक्ति के साथ वो जैसे मिलेगा उसके अंदर वैसे गुण आते जाएंगे ना। अगर किसी सतोगुणी के साथ मिल रहा है तो उसके अंदर उस सतोगुण का ऑटोमेटिक प्रादुर्भाव होगा और ऑटोमेटिक वो सतोगुणी बनते जाएगा ना। लेकिन वहीं अगर उसका संग किसी तमोगुणी के साथ हो गया, हाँ, वही बच्चा जो कि अभी 4 साल 3 साल 5 साल का है, एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे ही वो गया 9th 10th में, उसको कोई ऐसा बच्चा मिल गया जो कि बहुत ही गलत कार्य कर रहा है ना, जो निषेध है ऐसे कार्यों का, जैसे कुछ शराब पीना या धूम्रपान करना ना, और मादक पदार्थों का सेवन करना, ऐसा सब अगर वो बच्चा कर रहा है और ये बच्चा अगर उसके संसर्ग में आ गया, जो अच्छा है एकदम है, कुछ नहीं किया उसने, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो वो भी उसकी जैसे तमोगुणी होके सब चीजों चालू कर देगा। तो संग का बहुत असर होता है, बहुत प्रभाव होता है। हाँ, तो इसलिए माता पिता लोगों को चाहिए कि उनका बच्चा जो है, बच्ची है, किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ उनका संपर्क हो रहा है, इसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान होना चाहिए ना। पूरा हमको पता होना चाहिए कि किसके साथ मिल रहा है, क्या कर रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं। इस ये जब हमको क्लियर रहेगा कि भैया दोस्त अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं है हमको पता चल गया, क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस तो है कि कौन व्यक्ति कैसा है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमको तुरंत पहचानना है कि ये कैसा होगा ना। तो ऐसे बच्चों के साथ और बच्चों को बताना भी है कि ऐसे बच्चों के साथ हम उनको ना मिलने दें ना, नहीं तो क्या होगा कि भविष्य खराब हो जाएगा ना, वो तमोगुणी बन जाएगा, फिर उसमें से उसको उबारने के लिए बहुत समय लग जाएगा ऐसा। इसीलिए ये सब चीजों का ज्ञान बच्चों को ना बचपन से ही देना चाहिए। जैसे उसकी उम्र 8 9 साल की हो गई तो उसको ये सब जो भगवत गीता में बताया गया है उसको सिखाना बताना चाहिए, तब वो सही गलत को समझ पाएगा। हम्म। नहीं तो क्या होगा, बच्चे देखेंगे कि अरे ये बच्चे को तो सब लोग बहुत भाव दे रहे हैं, ये तो मतलब उसने उसके अंदर क्या बैठ जाएगा कि जो बुरी आदतें करते हैं या धूम्रपान करते हैं या गुटखा पान तंबाकू खाते हैं, वो लोग को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है ना। क्योंकि ऐसे जो बच्चे लड़के या कहीं भी कोई व्यक्ति रहता है, वो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करता है ना, वो अपना बहुत दबदबा दिखाने की कोशिश करता है ना, और उससे क्या हो जाता है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बच्चे भी क्या ऐसे लोगों को देख के आकर्षित हो जाता है, अरे मेरे से तो कोई इतना मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसको तो देखो सब लोग कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है ये सब चालू करना पड़ेगा खाने पीने का। तो बच्चा ऐसे क्या हो जाता है, ये सब चीजों की बुरी आदतों में वो फंस जाता है और पूरा अपना जीवन का बंटाधार कर देता है ना। शुरुआत तो मजाक मजाक में चालू करते हैं, बाद में पूरा क्या करते हैं, वाट लगा लेते हैं अपनी ना। ऐसा तो यही यहाँ पर बताए हैं कि माया का संसर्ग ऐसा होता है, भौतिक गुणों के प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए ना। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे भारतवर्ष में हमारी स्त्रियों को कैसे अलग अलग उपवास करना, अलग अलग वट पूर्णिमा हुआ, या ये फास्टिंग होती है ना, जैसे एकादशी की फास्टिंग है, या जैसे करवा चौथ आता है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग ना, जैसे तीज भी आता है, हरियाली तीज रहता है ना, ऐसे अलग अलग रहते हैं जिसमें इनको बांधा गया है, जिससे कि ये लोग इससे क्या होता है कि मतलब उनके अंदर मतलब एक रूल वो लेके चल रहे हैं ना, एक रूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि रूल होना बहुत जरूरी है। अगर सही से हमको अपना जीवन व्यापन करना है तो रूल होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग को सिखाया जा रहा है कि रूल्स को चैलेंज करो ना, अगर रूल आया तो मैं उसको नहीं फॉलो करूंगा, ऐसा होता है। लेकिन जब रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा भगदड़ मच जाएगी, मतलब सब चीज खराब हो जाएगी। मतलब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर टिकट लेने की लाइन है ना, टिकट
हमको लेना है जाके, लंबी दूरी वाली ट्रेन का टिकट लेना है हमको। हम्म, हम जाके लाइन में खड़े हो गए, और फिर कोई आया हमारे आगे खड़ा हो गया, कोई आगे पीछे, कोई और जाके 10 लोग हमारे आगे खड़े हो जाएंगे, तो फिर हम कभी टिकट ले ही नहीं पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है कोई, कोई कहीं भी आके कहीं से भी खड़ा हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, सबको प्रॉब्लम होगा, फिर वहीं पे मारपीट भी हो जाएगी। तो अरे मेरा नंबर इधर है, तू आगे कैसे आया? वो बोलेगा ये कहाँ का रूल लेके आया तू, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले आएगा तो पहले तू आगे रहेगा ना। ऐसे वो बोलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ही नहीं है, कोई भी कहीं भी आके खड़ा हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए रूल हमारे जीवन में होना, ना, नियम बहुत जरूरी है, और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उससे हमारा जीवन बहुत सरल होता है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखना चाहिए ना। हम्म। हम्म। आगे हम लोग कर लेंगे ये वाला श्लोक। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो यहाँ पर भी देखिए कि बोल रहे हैं कि अगर जो कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लिया, हाँ, तो भले वो शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे, अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो भी इसमें कोई हानि या बुराई नहीं होगी। ना, क्यों? क्योंकि उसने मतलब अंगीकार कर लिया है, तो आज वो थोड़ी देर के लिए पतित हुआ है, तुरंत तो नेक्स्ट 1 साल 2 साल में तुरंत वापस अपने जगह पे वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया है, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि यही बेस्ट प्रोसेस है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसको कुछ, उसको माया कुछ उसको अट्रैक्ट करेगी, किसी दूसरे कार्य में लगाएगी, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसने भक्ति ऑलरेडी करके रखा है। तो खाली वो हो सकता है 1 साल भटकेगा यहाँ वहाँ, लेकिन वापस से उसको पता है कि आना कहाँ है। फिर आके वो कृष्ण भावनामृत को वापस संलग्न हो जाएगा, और फिर से वो करने लग जाएगा। इसलिए इसमें कोई हानि या बुराई नहीं है। हम्म। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित कार्य, सारे कार्य करे ना, अगर सब शास्त्रों में जैसा बताया वैसे ही कर रहा है, लेकिन कृष्ण भावना भवित नहीं है, तो क्या होगा? ये सारे कार्य उसके किस लाभ के? वैसे है। इसीलिए ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया बहुत जरूरी है कृष्ण भावनामृत में ना। चैंटिंग करना, सब लोग को क्यों हम बोलते हैं ना कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, इसीलिए कहते हैं कि जिससे कि वो लोग चैंटिंग करके क्या करें, चैंटिंग करके शुद्धिकरण होगा हमारा, हमको अभी नहीं पता चलेगा कि हरे कैसे शुद्धिकरण हो रहा है, ये हमारे समझ के परे है। हमको खाली हमारे जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया है, उसको ही हमको ध्यान में रख के हमको करना है ना। उसको ध्यान में रख के कि सफलता जरूर मिलेगी, उनके वचन पे हमको पूर्ण विश्वास है। उसको लेके चलना है हमको, आचार्यों ने जो बोला है। वैसे ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि नाम जप जो है वो हमारा बहुत अच्छे से होए ना, पूरा मन लगा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाली बस नाम लेने के लिए नाम ना ले हम लोग, ना उसको पूरा फील करना है हमको ना, उस नाम को। ये तो क्या हो जाएगा, खाली बस नाम लेने के लिए हम लोग नाम ले रहे हैं। जस्ट एक क्या हो जाता है कि हम लोग कोई कार्य करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस काम करने की आदत हो जाती है। तो चलो सवेरे हो गया ना, चलो हम लोग नाम ले लेते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो नाम ऐसा होना चाहिए कि भगवान स्वयं आ गए हैं ना, और फिर हम लोग को उस भाव में हमको चैंट करना है, बराबर एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को सुन के और उसको फील करके हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो उससे हमको और जल्दी हमारी अच्छी प्रगति होगी, और अच्छा हमको एक भक्ति में हम और सुदृढ़ बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि खाली बस नाम लेने के लिए ले रहे हैं सतही तौर पे, अंदर से वो नहीं हो रहा है हमारे, है ना। शुरुआत में ऐसा होता है, क्योंकि हम इतने वो नहीं है कि शुरुआत से ही हमको एकदम अच्छा नाम लेने की आदत हो जाए। समय लगता है, लेकिन ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब करते करते ध्यान कहीं भटक जाता है, और खाली मुंह से भगवान के नाम का जप निकल रहा है, लेकिन ध्यान में मन में कहीं और चल रहा है कुछ, ना कोई प्लानिंग चल रही कुछ करने का, या कुछ लेके आना है, कुछ बाजार में जाना है, वहां से कुछ लाना है,
कुछ ना कुछ ऐसा चिंतन चल रहा है, और साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, वो भी चल रहा है ना। हम लोग क्या है, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं ना कभी कभी, कि सब कार्यों में डबल दो दो बार करने की हमको वो रहती है, तो ये भी हो जाता है ना। ऐसे तो ये चीज को थोड़ा बचना चाहिए, और अपसेंट माइंड होके चैंटिंग नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट माइंड होके, माइंडफुल होके पूरा मन उसमें लगना चाहिए, एकदम कहीं ध्यान भटकना नहीं चाहिए। भटकेगा वो तो नेचुरल है, मन तो भागेगा ही भागेगा, खींच के लाओ, भागेगा खींच के लाओ ना। जब हमको ये पता रहेगा, हमें कॉन्शियस रहेंगे, तभी हम उसको खींच के ला पाएंगे ना। ऐसे ठीक है, तो किसी को बोलना है, मैं एक बार म्यूट करता हूँ। आप लोग अनम्यूट करके किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट है, या आपने जो भी आज सीखा दो चार शब्द भी बोल सकते हैं ना। उससे भी क्या होगा, हम लोग को थोड़ा चर्चा भी कर सकते हैं, अगर एक दो मिनट है तो ना। सब लोग एक दो वर्ड ऐसे बता दिया करिए कि ये बहुत अच्छा लगा, या ऐसा ये पॉइंट बहुत सही था। और जैसे जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय नोट कर लेने का वो पॉइंट ना। और ये पॉइंट्स क्या है हमारे लिए, ये जेम्स है ना, हीरे, हीरे मोती है ये हमारे लिए। इसको हम जितना पॉइंट्स को जमा करेंगे ना, उतना ही हमारा मतलब ये जो रीडिंग का कार्य सफल होगा ना। हम कितने जेम्स ढूंढ के निकाले हैं ऐसा, तो क्योंकि बहुत सारे जेम्स हमको मिलने वाले हैं ना, हीरा मोती इसमें मिल रहे हैं हमको, जो कि हमको बहुत लॉन्ग टर्म तक हमको काम में आएंगे, तो उसको नोट करिए, यहाँ पे ऐसे बोलिए उसको, आपको कुछ अच्छा सही लगा तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बच्चा बन के, मतलब बच्चों जैसे बन के भक्ति करनी चाहिए। हाँ। हाँ, वो ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस माता जी, क्योंकि यही बच्चे भक्ति, बन के। भक्ति ऐसा हम्म। प्रोसेस है ना, कि इधर अगर बड़े बन के अगर हम चालाक बनेंगे, ज्यादा होशियार बनेंगे, तो हम लोग हम्म। जीरो ही हैं फिर, क्योंकि भगवान पसंद ही नहीं हम्म। करेंगे ना। भगवान बिल्कुल उसी को नहीं। पसंद करेंगे जिसका हृदय एकदम सिंपल है ना। जैसे भगवान को कहा जाता है ना, माखन चोर है ना, वैसे अगर हम्म। हमारा हृदय मक्खन के जैसा रहेगा, एकदम हम्म। वो सॉफ्ट, तभी वो उसको स्टील करेंगे ना, चुराएंगे उसको, नहीं तो वो नहीं हम्म। चुराएंगे हमारा हृदय। ऐसा है, तो लड्डू, इसलिए हमको लड्डू, लड्डू गोपाल जैसे हम लोग बनेंगे। हाँ। गोपाल जैसे। यस, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। हरे कृष्ण अरे। प्रभु। हरे कृष्णा। मुझे एक चीज अच्छा लगा, जैसा आपने बताया ना कि अ, जो कृष्ण भावनामृत में आ गया, फिर उसके बाद अगर उससे कुछ हो जाता है, बाद में वो अपराध कर देता है, कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब वो उसका दुर्गति नहीं, ऐसा कुछ होगा, दुर्गति नहीं होगा, उसका चिंता नहीं करना है। तो ये चीज अच्छा लगा। फिर वो ये सुन के फिर रिलैक्स मोड में जा सकता है इंसान। तो सतर्क भी रहना है कि हम अभी थोड़ा भक्ति कर दिए, तभी हम कुछ करेंगे तो हमारा कुछ खराब नहीं होगा। तो इसका ये चीज मन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा लगा कि सतर्क हम्म, होके रिलैक्स मोड में नहीं जाना चाहिए, तो ये डर भी लगा। बराबर, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमको लगा अरे हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो क्या होता है, चलो कर लो। एक वही मैं श्लोक देख रहा हूँ, एक इसी में, एक साधु रेव करके एक है, इसमें श्लोक मिलता है कि 9वें चैप्टर में है वो, कि उसको भी साधु समझना चाहिए। चलो कल मैं वो बोलता हूँ, मंत्रे मंत्रे साधुरेव, चलो ऐसे कुछ तो एक श्लोक है। हाँ, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। मतलब यदि कोई जघन्य कार्य, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ऐसा। हम्म, ये भक्ति का एक वो है, भक्ति जो भी करते हैं वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत